हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के मेरे नए सेशन में, जिसका नाम है परसेंटेज का पार्ट थर्ड। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। दोस्तों, 1 अप्रैल से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं सैनिक की। ठीक है, तो इसमें आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस कराई जाएंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी और एक दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा जो भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको इसमें मिलेगा क्या, आपको जो क्लासेस चलेंगी उसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपके पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएगी और आपके डाउट सेशन भी लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 31st नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी अर्थमेटिक के टॉपिक को बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, बेसिक्स टू हाई लेवल हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मत समझना इजी चल रहा है, अभी टफ भी आएगा, लेकिन पहले हम बेस बना रहे हैं। ठीक है, हम सारे जो कंसेप्ट है, सारा पैटर्न समझेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसकी। आइए 31st नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। सैलरी है कार्तिक की, फर्स्ट इंक्रीज कर रही है 20% दोस्तों, देन इट इज डिक्रीज्ड बाई 20%। तो उसको उसकी सैलरी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये आपको बताना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात सुनो। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। ठीक है, मानो कार्तिक की सैलरी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, कोई भी चीज अपने में 100% होती है, तो मैंने माना कार्तिक की पहले सैलरी कितनी थी, 100 थी। तो अब उसकी सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज कर रही है, 20% इंक्रीज कर रही है। ठीक हो गया, तो आप 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो 100 थी, 20 इंक्रीज करी, अब सैलरी कितनी हो गई, 120 हो गई, 120 हो गई। अब कह रहा है अब उसकी सैलरी घट रही है 20%, तो 20% किसका निकालोगे, इसका निकालोगे। ठीक है, 120 का निकालोगे। समझ में आया? अब कितनी घट रही है उसकी, 20% घट रही है। 20% का मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 1/5 किसका, 120 का 1/5, 120 का 1/5 निकालेंगे आप। तो आपने निकाला तो कितना आया, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 24 आया। तो 120 में 24 कम हो रही है, समझ रहे हो? 120 का 20% निकाला तो 24 आया। तो आप कह रहे हैं सैलरी 20% कम हो रही है, तो 24 कम हो रही है। तो 120 में 24 आप कम करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 96 हो रही है। अब पूछ रहा है चेंज बताओ उसकी सैलरी में कितने परसेंट का चेंज आया। दोस्तों, पहले उसकी सैलरी थी 100 रुपया, अब चेंज होकर कितनी हो रही है, 96। पहले 100 थी, अब चेंज होकर कितनी हो रही है, 96। तो कितना कम हो रहा है बताओ, कितने का कम हो रही है सैलरी, कितना कम हो रही है, 4 कम हो रही है। आपको परसेंटेज निकालना है, किस पे कम हो रही है, 100 पे कम हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पहले 100 रुपये कमाता था, अब 96 कमा रहा है। तो किस पे हो रही है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। परसेंटेज निकालना है इंटू 100, परसेंटेज निकालना है दोस्तों, इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका सही आंसर आएगा 4%। सही आंसर आएगा 4%। चलो, ये तो हो गया आपका थोड़ा बेसिक लेवल, है ना। अब इसको मैं किस तरीके से कराऊंगा आपको ध्यान से समझिएगा, ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड बताता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहली बात आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20% मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/5, 1/5। तो क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ कार्तिक इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। दोस्तों, बढ़ रहा है, समझ रहे हो? पहले कार्तिक की सैलरी 5 थी, मैंने पहले बताया था इंक्रीज या डिक्रीज किस पे होता है, न्यूमरेटर पे होता है। माना कार्तिक की पहले सैलरी कितनी थी, 5 थी, अब बढ़ कितनी रही है, 1 बढ़ रही है। समझ रहे हो? पहले सैलरी कितनी थी, 5 थी, एक बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। इतना समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है देन इट इज डिक्रीज बाई 20%। ठीक है, अब वो घट रही है 20%। ठीक है, तो पहले सैलरी अब कितनी थी, 5, अब कितना घट रही, एक घट रही है। तो पहले सैलरी 5 थी, अब कितना घट रही, एक घटी तो कितने हो गई, 4 हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा, इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24। समझ में आया? 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। मतलब पहले सैलरी 25, पहले 25 रुपये कमाता था, अब कितना कमा रहा है, ये पहले की सैलरी है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा। समझ लो, ये बाद की सैलरी आई, इंक्रीज या डिक्रीज करके ये बाद की सैलरी आई, इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, क्योंकि टोटल पैसा हमें पता चल जाएगा कि पहले वो कितना कमाता था और बाद में कितना कमा रहा है।
दोस्तों पहले वो 25 रुपये कमाता था, अब वो बाद में 24 रुपया कमा रहा है, तो एक का डिक्रीज हुआ, समझ लो। ये 25 है, ये 24 है, कितने का कमी हुई इसमें? एक की। और कमी किस पे हुई? 25 पे तो हुई, पहले तो आप 25 रुपये कमाते थे। तो जितने की कमी होती है वो आता है नीचे डिनोमिनेटर में, और इंटू कर देंगे 100, इंटू कर देंगे 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25 4 कितना हो गया? 100। तो 4% आपका आंसर आ गया। दोस्तों देखो ये इजी मेथड है, काफी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, इफ नोबिता अर्न्स 25% मोर देन द जियान। ठीक है, ये भैया हमारे नोबिता है, ये हमारे जियान है। ठीक हो गया, नोबिता 25% ज्यादा कमाता है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। 25% को हम क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड लेसन सेशन में। तो कितना होता है? 1/4। अब मैंने आपको ये तोड़ना भी बताया था। ठीक है, नोबिता 25% ज्यादा कमाता है, तो नोबिता कितना कमाएगा और जियान कितना कमाएगा आप बताओ? जियान 4 कमाएगा, नोबिता 25% ज्यादा, नोबिता मतलब एक ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, किससे? जियान से। जियान कितना है? 4, तो नोबिता कितना हो जाएगा? 5। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़िए। व्हाट परसेंट लेस डज जियान अर्न देन नोबिता? कितना परसेंट जियान कम कमाता है? जियान कितना परसेंट कम कमाता है? एक कम कमाता है। किससे? देन नोबिता। जिससे कम कमाता है उसको कंपेयर करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। किससे कम कमाता है? नोबिता से। तो 1/5 इंटू 100 परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट कम कमाता है? इससे काट दोगे 520 या 100, तो 20% आपका जियान कम कमाता है। किससे? नोबिता से। दोस्तों समझ में आया होगा, 32 नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है 40% है ना, तो 40% मतलब 40/100, ऑफ 60% मतलब 60/100। ठीक हो गया, फिर पूछ रहा है ऑफ 3/5 मतलब इंटू 3/5 ऑफ अ नंबर। ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 40% इंटू 60% इंटू 35 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का। मुझे नंबर नहीं पता तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ नंबर को। ठीक है, नंबर मुझे पता नहीं है, हमें नंबर निकालना है। वो क्या दे रखा है? इनका 40%, इनका 60%, इनका 3/5 ऑफ किसी नंबर का, वो कितना दे रखा है? 504 दे रखा है। बराबर कितना दे रखा है? 504 दे रखा है। और हमें पता, सबसे पहले क्या करना है? हमें इस नंबर के बारे में पता करना है। चलो काटते हैं, जो जो चीजें कट रही है उसको हम काटते हैं। ये 0 से 0 उड़ा दो, क्लियर हो गया। ये 0 से 0 उड़ा दो, इतना क्लियर हो गया। अब ये 6 से कट रहा है तो काट लो, 6 8 जा 48। ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर इस वाले से कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये LHS है, ये RHS में है ना, तो ये आपस में कटेगा। 6 8 जा 48, 2 कैरी 6 4 जा 24। तो यहाँ पर कितना आया? 84 आ गया। 6 8 जा 48, 2 कैरी 24 बनाना नंबर, तो 6 4 जा 24, 84 आ गया यहाँ तक। अब फिर कट रहा है तो फिर काट दो, ये भी कट रहा है 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, फिर कट रहा है तो भैया फिर काट दो, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर क्या आ गया? 7। ठीक है, तो अब ये नीचे नंबर क्या है? x अपॉन में क्या है? नीचे नंबर क्या है? 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500। समझ रहे हो, ये 500 है इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर राइट हैंड में कुछ नहीं है तो 7/1 कर दो, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इंटू 1 मतलब x, और 7 इंटू 500 मतलब 3500। यहाँ पर मुझे नंबर पता चल गया 3500। दोस्तों इतना समझ में आया? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दे रखा है 40% इंटू 60% इंटू 35 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का इतना है ना, तो मुझे नंबर पता नहीं, तो इंटू मैंने क्या कर दिया? x इक्वल टू क्या दे रखा है? 504। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे को x की वैल्यू 3500 मिल गई। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज 25% ऑफ 25 ऑफ दैट नंबर। जो ये नंबर आया इसका 25% और 25 क्या होगा? जो ये नंबर आया इसका 25% और 25 क्या होगा? ठीक हो गया दोस्तों, अब इसको करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। तो 25% मतलब क्या हो गया? 1/4। 25% मतलब 1/4, क्लियर है। यहाँ से 5 से काट लो, 5 7 जा 35, क्लियर है। और यहाँ से काटोगे 4, ये इससे क्या कटेगा? 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, तो नंबर क्या बचा? 7/2। 7/2 इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आ गया? 3/3.5। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा और काफी अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो दे रखा है उसके हिसाब से चलना है
और आगे आगे इसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार बताता हूँ, 40% आपने करा, ठीक है, किसका ऑफ दे रखा तो इंटू 60% इंटू 35 ऑफ है नंबर, किसी नंबर का, तो उस नंबर हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, नंबर इंटू एक्स मान लिया हमने नंबर। क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमको दे रखा है 504 है, तो वट इज, फिर हमने 25% निकालना है उस नंबर का। सबसे पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा, तो नंबर निकाला हमने, एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू 3500 आ गई, एक्स की वैल्यू 3500 आ गई। तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, 25% निकालना है किसका, 25% और 2/5% निकालना है किसका, 3500 का। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गार्डन हैज 2000 ट्रीज, 12% ऑफ दीज आर मैंगोस ट्रीज, 18% लेमन है और बचे हुए ऑरेंज हैं। तो हमें बताना है कितने हैं ऑरेंज, कितने नंबर हैं ऑरेंज ट्री कितने हैं, ठीक हो गया। मेरी बात समझना ध्यान से दोस्तों, 2000 पेड़ है, जिसमें से 12% तो मैंगो है, 12% मैंगो है, 18% 18% कितने लेमन के हैं, ठीक हो गया। तो ये टोटल मिला के कितने, 8 2 10, 1 1 2 3, तो 30% ये दोनों है, तो बचा हुआ क्या होगा, अरे जो बचा है वो ऑरेंज ही तो होगा। तो ये 30%, एक बात बताओ, कोई भी चीज 100% होती है, 100% में से 30% मैंगो और क्या है, लेमन है, तो बचा हुआ परसेंट ऑरेंज तो होगा। तो ऑरेंज कितना परसेंट है, ऑरेंज कितना है, 100 में से 30% माइनस करोगे तो ऑरेंज 70% है। अब मेरी बात समझना है ना, 70% ऑरेंज है, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री निकालना है। टोटल पेड़ कितने मेरे पास, 2000, 2000 का 70% निकाल दोगे, 2000 का 70% निकाल दोगे तो आपका आराम से निकल जाएगा कितना, 7 2 14 0 0। 2000 में से 1400 पेड़ किसके हैं, ऑरेंज के। दोस्तों समझ में आया होगा, 2000 में से आपके ये पेड़ कितने हैं, 1400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्तिक अर्न्स 22% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया। इफ ही अर्न, मेरी बात समझना, इफ ही अर्न ₹187, देन हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट। देखो कार्तिक मानो 100 रुपये कमाता है ना, उसमें से वो 22% इन्वेस्ट करता है ना, कमाता, अ, उसके पास 100 रुपये है, उसमें से इन्वेस्टमेंट जो हुई उसकी वो 22% है, इन्वेस्ट करता बचाता है 22%, तो 100 का 22% करोगे तो 22 आएगा, क्लियर है। लेकिन 22 तो कमाता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो कमाता कितना है, 187 कमा, वो 22 रहा है, 22% कमा रहा है, और 22% की वैल्यू ही दे रखी है आपको 187, ठीक हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैंने क्या कहा, चलो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कार्तिक के पास 100 रुपये हैं, वो अपने उसमें 22% इन्वेस्ट करता है, 100 रुपये में से 22% इन्वेस्ट करता है, तो वो कितना इन्वेस्ट करता है, 22, 100 का 22% निकालोगे यार, 100 का 22% निकालोगे, 100 से 100 कटेगा, 22 आएगा। इतना समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो इन्वेस्ट करता है, वो क्या इन्वेस्ट करता है, 187 अर्न करता है, लेकिन अर्न कितना कर रहा है, 22, 22 की वैल्यू 187 है, तो कह रहा है कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कार्तिक ने कितना, टोटल कितना माना था, 100, तो इसको इंटू 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इससे काट रहे हो तो काट लो, इससे कटेगा नहीं, टू, ये 11 से काटो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, और ये 2 से काटोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कट जाता है, ठीक है, ये इधर ही जाएगा तो कट जाता है, तो 250 जा 100, क्लियर है। तो कितना आ गया, 17 इंटू 5 कितना होता है, 85, 855 इसका आंसर है, 850, सॉरी 17 5 से 85, 850 इसका आंसर है, ठीक है। आप देख के ही बता सकते हो कि 22% इन्वेस्ट करता है और अर्न कितने करता है, 187, तो 22% की वैल्यू ये दे रखी है, मतलब 22/100 कितना दे रखा है, 187, तो इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 850 आंसर, क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मोर और लेस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इंडिया आर्मी, इंडिया की जो आर्मी है, इंडियाज आर्मी इज 40% मोर देन पाकिस्तान आर्मी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपने इंडिया की आर्मी लिखी या यहाँ पे आपने पाकिस्तान की आर्मी लिखी, क्लियर है। तो 40% मोर, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 40% मतलब की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 0 से 0 काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, समझ रहे हो। तो मतलब पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, 5, पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, 5, तो इंडिया की 2 ज्यादा है ना, इंडिया की 2 ज्यादा है, तो इंडिया की कितनी है, 7। मेरी बात ध्यान से समझना, इंडिया की कितनी है, 7। अब कह रहा है पाकिस्तान के पास कितने कितने सोल्जर्स है,
1,50,000 है ना, 1,50,000 सोल्जर्स है। तो लेकिन पाकिस्तान की यहाँ वैल्यू कितनी है 5, तो दिए हुए को बराबर करते हैं, तो 5 बराबर कितना है 150000, ठीक है। तो पूछा क्या इंडियन सोल्जर कितने होंगे, तो 5 की वैल्यू इतनी है और जो निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। निकालना इंडिया का है इसलिए इंडिया की आर्मी कितनी है 7 हमने माना है, 7 यूनिट माना है, ठीक है। तो अब इसको हम काटेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 30,000 हो गए, तो 7 इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया आंसर 210000, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया, इंडिया की इतनी ज्यादा थी, इंडिया की इससे ज्यादा है, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा क्या करा मैंने। इंडिया की आर्मी 40% ज्यादा है पाकिस्तान की आर्मी से, तो 40% की आपने फ्रैक्शन वैल्यू बताई तो 2/5 हो गई, 2/5 हो गई। जिसकी कम होती है, जिससे कंपेयर करते हैं, वो नीचे वाली वैल्यू होती है। पाकिस्तान ज्यादा नहीं है, ज्यादा कौन है भारत ज्यादा है, तो पाकिस्तान 5 है तो भारत 2 ज्यादा है, तो भारत कितना है 7। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पाकिस्तान के जो सोल्जर्स है 1,50,000 है, तो 5 को इसके बराबर करोगे, लेकिन पाकिस्तान तो हमें दे रखा है तो 5 इसके बराबर है। हमें निकालना है इंडियन सोल्जर्स, जो निकालना होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 7 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक टाउन है जिसमें पॉपुलेशन आपकी इतनी दे रखी है, ठीक है, 2 लाख दे रखी है, जिसमें से 40% मेल है और 30% फीमेल है। अब मेरी बात सुनो, और बचे हुए कौन है चिल्ड्रंस हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, ये 2 लाख है, ठीक हो गया। 2 लाख में मैं कह रहा हूँ 40% मेरे पास मेल है और 30% मेरे पास फीमेल है, तो बताओ कितने परसेंट मेरे पास चिल्ड्रन होंगे, या आप खुद ही बताओ। कोई भी चीज अपना 100% होती है, 40% मेल हो गए, 30% फीमेल हो गए, तो टोटल कितना हो गए 70%। तो बचे हुए कितने परसेंट चिल्ड्रन होंगे, 30% चिल्ड्रन होंगे, है ना। इतना हमें समझ में आ गया। तो हमें बताना है कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमें चिल्ड्रन की वैल्यू बतानी है। तो 2 लाख में 2 लाख का 30% निकाल दोगे, क्योंकि चिल्ड्रन 30% है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इतनी है, इतनी पॉपुलेशन में 30% चिल्ड्रन है, तो बताओ चिल्ड्रन कितने हैं। तो 2 लाख का आपने 30% निकाल दिया। क्लियर है दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया और 3 दूनी 6, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, ठीक है हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया 60,000, ठीक हो गया। 60,000 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइस ऑफ राइस इज ₹20 पर केजी, ठीक है। चावल का जो प्राइस था, मूल्य था, वो 20 रुपया था, ठीक है। कुछ शॉर्टेज की वजह से जो प्राइस हुआ राइस का, ठीक है, कुछ शॉर्टेज हुआ राइस में, तो अब कितना हो गया 25 रुपया हो गया, है ना। तो अब बताओ बड़ा हुआ प्राइस कितने परसेंट बढ़ा, ये बड़ा हुआ जो प्राइस है फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज बताना है आपने। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि प्राइस है राइस का पहले 20 था, कुछ शॉर्टेज हुई राइस में तो प्राइस बढ़ गया राइस का 25 हो गया। अब देखो कितना बढ़ रहा है 5, किस पे बढ़ता है 20 पे, जिस पे बढ़ता है उसको हम नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालना है इसलिए, आपको पता है फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के लिए फ्रैक्शन में हम इंटू 100 करते हैं। तो 5 4 जा 20 होता है और 4 25 जा 100, सही आंसर क्या आ गया 25%, 4 25 जा 100, सही आंसर है 25%। नेक्स्ट देखेंगे, देखो मालविका है जिसको 98% मार्क्स मिलते हैं उसके एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। मालविका को कितने मार्क्स मिलने, 98 मार्क्स मिलने उसके एग्जाम में। दिस अमाउंट टू 56%, ये जो मार्क्स है ना ये 56% है टोटल मार्क्स के। कितने परसेंट है 56% आए टोटल मार्क्स के, और आ कितने रखे मार्क्स 98, ठीक हो गया। तो 56/100 परसेंटेज मतलब 56/100 इक्वल टू 98 करोगे। अब इसको काटने की कोशिश करो, ठीक है। ये कटेगा किससे कटता है, 14 4 जा 56 और 14 7 जा 98, ठीक है, और 4 25 जा 100। अब 25 इंटू 7 करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो 25 इंटू 7 करोगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, 175 आपका आंसर आया दोस्तों, ठीक हो गया। इतना समझ में आया। मालविका के 98 मार्क्स थे और ये जो मार्क्स आए ना 56% आए टोटल मार्क्स के, समझ रहे हो मेरी बात, 56% है टोटल मार्क्स के, 56% है, लेकिन मार्क्स तो इसके 56% आए और आ कितने रखे 98। तो जो दोनों मार्क्स हैं ये इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक हो गया। मैक्सिमम मार्क्स निकालना है,
तो आप 56% बराबर ये कर दो, या 56% आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल मार्क्स कितने हैं 100, है ना। टोटल मार्क्स कितने होते हैं 100 होते हैं, ठीक है। 100 में से ये टोटल मार्क्स था, इसमें से इसके 56% आए, है ना। तो कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए दोस्तों, 56 आए। कितने मार्क्स आए, 56 मार्क्स आए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसके 98 मार्क्स आए, तो मार्क्स को मार्क्स के बराबर करते हैं। ठीक हो गया, इतना समझ में आया होगा आपको। अब कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना माना था, 100 माना था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, काट लो इसको, 14 4 जा 56, 14 7 जा 98, और 4 25 जा 100, और 7 इंटू 25 करोगे, 7 इंटू 25 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 175। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द 35% ऑफ 42% ऑफ 6/7 ऑफ 500। तो 35% मतलब 35/100, इंटू 42% मतलब 42/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाइडेड बाई, और 6/7 मतलब 6 इंटू 6/7 हो जाएगा, इंटू 500 हो जाएगा। इसकी आंसर बताना है आपको। बहुत ईजी है दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, ये 7 6 जा 42 हो रहा है, ठीक हो गया। और आपको करना क्या है, और क्या कर सकते हो उसमें, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इधर को, 5 7 जा 35, 5 20 जा 100, ठीक है। यहाँ से उड़ रहा है 5 4 जा 20, ठीक हो गया। यहाँ से उड़ा दो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ से उड़ा दो 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 63। तो धन्यवाद दोस्तों, सेशन समझ में आया होगा। आज का सेशन काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को आपको पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर सैनिक के कोर्सेज से जुड़ना है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों।